हम आज एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर बात करने जा रहे हैं, जो शायद आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा। ये सवाल है कि बाबा जी, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के मार्गदर्शक हैं, अपनी सभी संगत की सारी परेशानियां एकदम से तुरंत क्यों नहीं ठीक कर देते। ये सवाल इतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक समझ छिपी है और आज हम उस समझ को आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन रुकिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि हम इसे बहुत गहराई से, बहुत सरलता से और बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि बाबा जी के प्रति हमारी श्रद्धा अटूट है। उनकी कृपा, उनका मार्गदर्शन और उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में रास्ता दिखाती है। लेकिन फिर भी कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि अगर बाबा जी इतने शक्तिशाली हैं, अगर उनकी कृपा इतनी असीम है, तो फिर हमारी ज़िंदगी में दुख, परेशानियां और चुनौतियां क्यों बनी रहती हैं? क्या बाबा जी चाहे तो एक पल में हमारी सारी समस्याएं खत्म नहीं कर सकते? ये सवाल न सिर्फ हमारे मन में आता है, बल्कि ये हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आइए इस सवाल के जवाब को समझने की कोशिश करते हैं, कदम दर कदम, धीरे धीरे, ताकि हमारी समझ पूरी तरह साफ हो जाए। पहली बात, हमें ये समझाना होगा कि बाबा जी का मार्गदर्शन और उनकी कृपा का मकसद क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी से सारी परेशानियां गायब हो जाएं। लेकिन क्या ये सचमुच आध्यात्मिकता का असली उद्देश्य है? अगर हम गहराई से देखें तो बाबा जी हमें बार बार एक ही बात सिखाते हैं। हमारा असली घर इस संसार में नहीं है। ये संसार, ये शरीर, ये सारी चीज़ें जो हमें दिखती है, ये सब अस्थाई है। बाबा जी का असली मकसद हमें इस अस्थाई संसार से ऊपर उठाकर उस अनंत सत्य तक ले जाना है, जो हमारे असली घर है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं है, और यही वो जगह है जहाँ हमारी परेशानियाँ एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। आप सोच रहे होंगे, परेशानियाँ वो तो हमें दुख देती है, हमें परेशान करती है, फिर वो हमारे लिए अच्छी कैसे हो सकती है? रुकिए, मैं आपको एक आसान सी बात समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं। स्कूल में उसे होमवर्क मिलता है, टेस्ट देने पड़ते हैं और कई बार उसे कठिन सवालों का सामना करना पड़ता है। अब क्या वो बच्चा ये कहेगा कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि उन्होंने मुझे स्कूल भेजा जहाँ मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं ना। माता पिता जानते हैं कि स्कूल की पढ़ाई, वो कठिनाइयाँ, वो बच्चे को कुछ सिखाने के लिए है। ठीक उसी तरह बाबा जी हमें इस संसार रूपी स्कूल में भेजते हैं, जहाँ परेशानियाँ हमारे लिए वो सबक है जो हमें मजबूत बनाते हैं, हमें समझदार बनाते हैं और हमें उस सत्य के करीब ले जाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि अगर बाबा जी चाहें तो वो हमें बिना परेशानियों के भी तो सिखा सकते हैं। ये बात सही है, लेकिन फिर हमें ये भी समझना होगा कि परमात्मा ने इस संसार को
कुछ नियमों के आधार पर बनाया है और इन नियमों से सबसे बड़ा नियम है कार्मिक नियम यानी कर्म का नियम। हम जो भी करते हैं उसके परिणाम हमें भुगताने पड़ते हैं। हमारे पिछले कर्म, हमारे विचार, हमारे कार्य, ये सब हमारी जिंदगी में परेशानियों या सुख के रूप में सामने आते हैं। बाबा जी हमें इस कर्म के चक्र से मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन वो ये काम हमारे लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। हमारी मर्जी, हमारी इच्छा, हमारे कर्म, ये सब हमारे हाथ में है। बाबा जी हमें रास्ता दिखा सकते हैं, हमें सही दिशा दे सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना, वो मेहनत करना, वो हमारे ऊपर है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर बाबा जी हमारी सारी परेशानियां एकदम से खत्म कर दे तो क्या होगा? मान लीजिए आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। क्या आप सचमुच उस सत्य की तलाश करेंगे? क्या आप बाबा जी की शिक्षाओं को उतनी गंभीरता से लेंगे? शायद नहीं, क्योंकि जब तक हमें दुख का एहसास नहीं होता तब तक हमें सुख की कीमत समझ नहीं आती। जब तक हमें अंधेरे का अनुभव नहीं होता तब तक हमें रोशनी की अहमियत नहीं पता। परेशानियां हमें वो दर्पण दिखाती है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। वो हमें बताती है कि हम कहाँ गलत हैं, हमें क्या सुधारना है और हमें किस दिशा में जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा जी हमारी परेशानियों को देखकर खुश होते हैं। बिल्कुल नहीं। बाबा जी का हृदय तो इतना करुणामय है कि वो हमारी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ मानते हैं। उनकी कृपा हमेशा हम पर बरस रही है, लेकिन वो कृपा हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी परेशानियां चुटकियों में गायब हो जाए, लेकिन बाबा जी हमें तो ताकत देना चाहते हैं जिससे हम उन परेशानियों का सामना कर सकें। वो हमें वो समझ देना चाहते हैं जिससे हम उन परेशानियों से सीख सकें, और सबसे बड़ी बात, वो हमें वो प्रेम देना चाहते हैं जिससे हम इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के करीब जा सकें। अब एक और ज़रूरी बात, कई बार हम सोचते हैं कि बाबा जी की कृपा का मतलब है कि हमें हर चीज़ तुरंत मिल जाए, लेकिन आध्यात्मिकता में धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है। बाबा जी हमें बार बार सिखाते हैं कि धैर्य रखो, भरोसा रखो और अपने कर्म करते रहो। परमात्मा का समय और हमारा समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी इसी वक्त ठीक हो जाए, लेकिन परमात्मा का प्लान बहुत बड़ा है। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, कब सही है और कैसे सही है। कई बार जो हमें परेशानी लगती है वो असल में हमारे लिए एक वरदान होती है, और कई बार जो हमें परेशानी लगती है वो असल में हमारे लिए एक वरदान होती है, और कई बार जो हमें वरदान लगता है वो बाद में परेशानी बन जाती है। आइए इसे और गहराई से समझें। मान लीजिए कोई इंसान बहुत बीमार है। वो बाबा जी से प्रार्थना करता है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन क्या हो अगर वो बीमारी उस इंसान को कुछ सिखाने के लिए आई हो। शायद वो बीमारी उसे धैर्य सिखा रही हो, शायद वो उसे अपने स्वास्थ्य का महत्व समझा रही हो, या शायद वो उसे इस संसार के लिए एक एहसास दिला रही हो। अगर बाबा जी उस बीमारी को तुरंत ठीक कर देते
तो शायद वो इंसान उस सबक को कभी नहीं सीखे, और अगर वो सबक नहीं सीखा तो शायद वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आगे न बढ़ पाए। बाबा जी का लक्ष्य हमें सिर्फ इस जन्म में सुखी करना नहीं है, बल्कि हमें उस अनंत सुख तक ले जाना है जो परमात्मा के साथ मिलन में है।